गुलगुले, बता किस पे लगाऊं? वो वाला, वो दिख रहा है सामने, कमान। या कम ऑन गोपी, एम एम। ये ओह क्या एमलेस लाइफ है तेरी यार, ठीक से करना। या हाँ, एक और, वो अरे अबे कांचा चीनाज, सस्पेंड कर देती हूँ दोनों ने। है फिर गली मोहल्ले के लिटिल टाइनी टॉडलर्स, टीनी मीनीज के संग जो है, बालकों के संग खूब खेलना कंचे पूरा दिन। मैडम चौकी में कोई केस ही नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? बाहर जाके जबरदस्ती केस को पकड़ के लेकर आए क्या, या फिर खुद कोई क्राइम करे जिससे केस बने? हाँ जी मम्मी जी, हम बोर हो रहे थे, टाइम इज पासिंग। अबे जो इतनी भर रखी है फाइलें मेज पे, उनके केस तो निमटते बन ना रहे, बातें बना रहे हैं बिल्कुल दोनों। मैं देख रही हूँ बहुत लंबी हो रही जबान। अरे और समेटो ये कंचे, इससे पहले कि कोई आके फिसले इन पे और हमारी गोद में गिरे बिल्कुल आर के पोज बना के। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? चल लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी, समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। हमेशा लड़कियों से दूर रहना। Confusion. मम्मी जी, आई थिंक दिस वुमन इज वुमन नहीं मैन। या दिस वन। मैडम वो जा चुके हैं वैसे ये। अबे तो तुम भी जाओ और काम पे लगो, बिल्कुल मन्ने बता रहे हैं हर चीज यहाँ, कोड ऑफ कंडक्ट। गड़बड़ है। क्या हो रहा है चौकी में, हैं? कोई केस नहीं आया तो तुमने गवैये मंगा लिए एंटरटेनमेंट के लिए? नो मॉम, ही इज द कम द इट्स सेल्फ द ही। इसके कहने का मतलब है मैडम कि हमने नहीं बुलाया किसी को, ये तो खुद आए हैं। शायद इन्हें पता चल गया होगा कि हम चौकी में बोर हो रहे हैं, इसलिए एंटरटेन करने आ गए। वैसे मैडम आपने इनका पूरा गाना सुना नहीं, आपने पूरा गाना सुना होता ना तो अब एकदम बॉडी आ जाती, मतलब पगला जाती। मेरा मतलब है आपको अच्छा लगता। ये नहीं आए हैं यहाँ गाना गाने, ये तो आए हैं यहाँ FIR लिखाने। ओके बाय। किसके खिलाफ लिखानी है FIR? किसी ने थारा तबला फाड़ दिया के? ये तबला नहीं, शॉल फाड़ दी है, इज्जत की पंजीरी झाड़ दी है। संगीत साबूदाना है। क्या बात कर रहे हैं आप, संगीत साबूदाना है? वैसे साबूदाना मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली साबूदाना के वड़े या फिर वो साबूदाना खीर मुझे बहुत। नहीं मतलब अगर जैसे खाने पीने की कोई बात आवे ना तो इसके मुंह में कैंटीन खुल जावे। वैसे जो है कोई केस में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन खाने पीने की बात करवा लो इनसे प्लीज। खान पान, सॉरी भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट्स। तू बोल, कौन है तू? जी हम है मशहूर सिंगर गमला गुनगुनाहट। संगीत साबूदाना है, और ये है हमारी शिष्य विमला, और वो है कमला विद कमला। संगीत साबूदाना है। मैटर बोल ले अपना मैटर, वरना गमला फोड़ दूंगी, मिट्टी बखेर दूंगी, पौधा उखाड़ दूंगी मैं। हाँ देखिए क्या है कि जो कुछ भी आपको कहना है जरा गला खकार के खुल के हमारी मैडम के सामने कह दीजिए, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का शरबत गुस्से के पर्वत पे गिर गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की सुतली, बॉम्ब की सुतली। मेरा मतलब है अत्याचार की पुतली। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हैं आप? यस ब्रो, छेती छेती दसो की प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मैटर इज द। विमला आलाप दो।
सुंदर, अति सुंदर। कौन, कमला या विमला? कैरी ऑन। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि दो लड़के हैं। ओ, क्या बात है यार, मतलब दो लड़कियां भी हैं और दो लड़के भी हैं। नहीं मैडम, मैं केस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दो लड़कों ने किया क्या? वो दो लड़कों ने इन दो लड़कियों को छेड़ दिया, या फिर ये दो लड़कियां उन दो लड़कों के साथ भागना चाहती हैं? व्हाट्स द स्टोरी? सॉरी मैडम, दरअसल बात यह है कि जब भी हम प्रोग्राम करने जहां भी जाते हैं, ये दोनों लड़के वहां आ जाते हैं, और जब दूसरे लोग हमारे गाने की दाद दे रहे होते हैं मैडम, तो ये दोनों लड़के स्टेज पे चढ़ जाते हैं। गाना गाने? गाना नहीं गाने, दाद देने, हमें दाद देने। संगीत साबूदाना है। वेल ब्रो, तुम क्या चाहते हो वो तुम्हें दाद ना दें? दादाजी, दाद नहीं, दाद देने के बहाने स्टेज में चढ़ते और हमारे दांत तोड़ के चले जाते। मैडम, कल ही एक प्रोग्राम था और ये दोनों आए। अरे मैडम, स्टेज पे चढ़े, हमारी शॉल फाड़ दी उन्होंने, हमारा हारमोनियम तोड़ दिया, हमें इतना सूता कि फोड़ दिया। संगीत साबूदाना है। आप बताइए मैडम, दाद देने का ये भला कौन सा तरीका है? यार कौन से हो रहे हो दो अनोखे लौंडे हैं? दाद देनी है तो भाई नोट वोट मारो, पीट वीट थपथपा, अरे हेलो हुजूर ये सब करो, साष्टांग प्रणाम वगैरह करो अगर इतने फैन हो रहे हैं। अरे भैया और तो और ताली पीट लो, कलाकार ने क्यों पीट रहे हो? हाँ मैडम, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये दोनों लड़के जो भी करते हैं ना, ये जानबूझ के करते हैं। संगीत साबूदाना है। क्यों विमला, कमला सही कह रहा है ना कमला? अब मैं क्या कहूँ? क्यों कमला? हाँ विमला। उनको बुलवाओ जरा दोनों को। क्या हुआ? Did you call us? हैं? बुलवाया है? नाम? जी मैं इन्वॉल्व हूँ। ओह, किस चीज में इन्वॉल्व हो यार? झपड़ झपड़ झाए झाए में या सनन सनन साए साए में? ना वो इन्वॉल्व होना हो, तू कतई इन्वॉल्व हो रहा है। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम, मैं तो जरा पूछताछ। ना पूछ ना ताश, ना लस्सी ना छाछ। जब काम ना हो जबान ने रेस्ट दे, मुंह ने जेपेट। या गुलगुले, अंडर एस्टिमेट या नॉट? अंडरस्टैंड। जैसे बस स्टैंड। या दिस वन? अबे दांतों के अंदर इतनी जगह हो रही है कि एक बस गुजर जाए बीच में से। हाँ भाई, तू इन्वॉल्व है? जी मेरा नाम इन्वॉल्व है, मतलब इंदर इन्वॉल्व। वो देखो। क्या देखो? नहीं नहीं, वहां मत देखो, वो तो मेरा तकिया कलाम है। और तू सतुरमुर्ग? जी ये इंदर है, मैं भूपेंद्र हूँ। ये देखो। क्या देखूं? दद्दू आप समझे नहीं। ये देखो मेरा तकिया कलाम है, ये देखो। मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे अगर दद्दू कहा तो। आई एम नॉट दद्दू, आई एम दूध। क्या दूध? या दूध, मिल्क? दूध। You mean dude? या दिस वन? Yeah. हाँ भाई, इन्हें पहचान रहे हो तुम? अरे ये तो विमला है, वो देखो। और ये कमला है, ये देखो। तुम्हारी मासी की लड़कियां हो रही है, कमला बिमला, इन्हें देख रहे हो? अबे इसे देखो और पहचानो, ये जो बीच में बैठा है भोंडी शकल का अधेड़ उम्र का आदमी।
अरे महाराज गुरुजी, अरे क्या आपने गजल गाई है? मैं 4 दिन से नहीं सोया हूँ, मैं क्या बताऊं? अरे हो बस हो, हेलो। अरे चुप करो मैडम, ये देखिए, ये देखिए, ये लोग किस तरह से मुझे गिराना चाह रहे हैं। संगीत साबूदाना है। नहीं मैडम, ये तो इतने महान कलाकार हैं, हम तो इनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुजी। तभी तुम दोनों इनके हर शो पर पहुंच जाते हो और स्टेज पे चढ़ जाते हो और इनकी सुताई करते हो, शॉल फाड़ देते हो, हारमोनियम तोड़ देते हो, हैं? मैडम, हम तो मतलब इनकी कला के इतने बड़े पुजारी हैं, इनको दाद देने के लिए हम मंच पे जाते हैं, लेकिन इतने भाव विभोर हो जाते हैं, हमें कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता क्या क्या कर दिया हमने। हम बाद में हम लोग होश में आते हैं, फिर हमें बताया जाता है, हमें पता चलता है कि हमने भाई गलत जो भी हो गया वो हमें नहीं, कुछ पता नहीं होता। ये देखो, ये मैडम 4 के बाद आता है नंबर 5। क्यों ना करें हम एक डेमो लाइव? ओके बाय। दिस इज गुड सजेशन। ऐसा है, कल चौकी में होगा डेमो, तो पता लगेगा कि तुम जो है इन्हें कैसी दाद देते हो और यो कैसी दाद लेता है तुमसे। ओके? हाँ हाँ जरूर। अरे संगीत साबूदाना है। अंकल, एक सवाल पूछूं? डू आई हैव अ चॉइस? पूछो। अंकल, एक आदमी था, वो गाड़ी चला रहा था, उसके ब्रेक फेल हो गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। क्यों? ब्रेक फेल हो गए फिर भी उसने स्पीड बढ़ा ली? क्यों? क्योंकि उसको जल्द से जल्द घर पहुंचना था। किसके घर? भगवान के घर? नाइस वन। तेरा फनी किड है। चल घर जा, अपने घर जा। चल। Mom, can we starter? स्टार्ट। This one. चलो भाई, डेमो शुरू करो, कमान। ओए, अबे हमारी फोटो पे हाथ चढ़ गया है। मैंने टिकट कटा लिया है ऊपर का। नहीं। हेवेनली बॉडी हो गई हूं मैं। अबे तो क्यों मारे जिंदा रहते हैं, यहाँ ऑर्डर तू दे रहा है। ओह सॉरी। भाई बड़े साहब का ऑर्डर आ गया है, करो डेमो स्टार्ट। गुरुजी वाह, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया गुरुजी। वो देखो, उफ, 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 क्या गाया आपने, कमाल में। ये देखो, नहीं एक मिनट, ये क्या था यार? आप तो कह रहे थे कि ये लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं, शॉल फाड़ देते हैं, हारमोनियम तोड़ देते हैं, सुताई करते हैं आपकी, लेकिन ये दोनों तो कितने शरीफ बच्चे हैं दोनों। अरे नहीं, मैं आपको बताऊं, ये लोग दरअसल आपको दिखाने के लिए शराफत में खड़े, वरना वही सच है जो मैंने कहा है, संगीत साबूदाना है। हाँ, डेमो देखकर तो ऐसा ना लगा भाई। डेमो से तो यो साबित हुआ है that these two men here are good boys। नहीं मैडम, आप इन्हें गिरफ्तार कीजिए, इन्हें अंदर कीजिए मैडम आप प्लीज। देखिए क्या है, दरअसल कल मेरा प्रोग्राम है जहां महारानी ऑफ तोतापुर खुद आ रही हैं, खुद। और अगर कहीं स्टेज पे चढ़ के इन लोगों ने कल हमें दाद दे दी तो हमारी इज्जत का पापड़ भुन जाएगा। संगीत साबूदाना है। यो लोग ऐसा कुछ ना करेंगे, और अगर करेंगे तो भरेंगे। चलो भाई संगीतकारों, वेरी नाइस सिंगिंग है, अब निकलो चलो।
माय मॉम। नमस्ते। ये उस केस की फाइल है जो 5 साल पहले सॉल्व हो चुका है। आ रहा है गमला विद विमला एंड कमला। ओके बाय। मैडम मैडम मैडम, अरे दांत मैडम, संगीत साबूदाना है। अब और गजल हमें नहीं गाना है। वेल ब्रो, यू आर लुकिंग कूल। है? एक पिटा हुआ आदमी जो औरतों के सहारे से तो चल पा रहा है, वो कूल दिखे तेने। सॉरी, कैरी ऑन। वैसे क्या हुआ? वो देखो और ये देखो ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ? हाँ हाँ, वही दोनों, वो फिर हमारे प्रोग्राम में आ गए थे। मैडम, महारानी ऑफ तोतापुर के सामने वो स्टेज पे चढ़ गए मैडम, और चढ़ के हमें दांत देने लगे मैडम। ऐसी दांत दी कि ये देखिए दांत उखाड़ के दे दिया। ये लीजिए। ये क्या है? दांत दिया है। मैडम, हमने कहा था ना वो ऐसी हरकत जरूर करेंगे। अरे मैडम, उन दोनों ने महारानी ऑफ तोतापुर के सामने हमारी इज्जत का धनिया बेइज्जती के लहसुन के साथ घोट दिया मैडम। संगीत साबूदाना है। मैडम ये तो ज्यादा हो गया मैडम, ये दोनों आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, हद हो गई, टू मच। हाँ जी मम्मी जी, हुन तो इंसाफ होना चाहिए जी। हमारे मना करने के बावजूद उन दोनों ने यो हरकत की है। अब तो इंसाफ भी होगा और मामला साफ भी। जब भी हम प्रोग्राम करने जहां भी जाते हैं, ये दोनों लड़के वहां आ जाते हैं। गाना गाने? गाना नहीं गाने, दांत देने के बहाने स्टेज में चढ़ते और हमारे दांत तोड़ के चले जाते। महाराज, गुरुजी, अरे हेलो, ये तो इतने महान कलाकार हैं, हम तो इनके पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं। तभी तुम दोनों इनके हर शो पर पहुंच जाते हो और स्टेज पे चढ़ जाते हो और इनकी सुताई करते हो। इनको दाद देने के लिए हम मंच पे जाते हैं, लेकिन इतने भाव विभोर हो जाते हैं, हमें कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। उन दोनों ने महारानी ऑफ तोतापुर के सामने हमारी इज्जत का धनिया बेइज्जती के लहसुन के साथ घोट दिया मैडम। हमारे मना करने के बावजूद उन दोनों ने यो हरकत की है। अब तो इंसाफ भी होगा और मामला साफ भी। बीवी ने सुताई करी है या कान पकड़ के रात को घर से निकाल दिया? नहीं मम्मी जी, बात ये नहीं है जी, बात ये है कि मैं देखो समझ नहीं हो रहा, मैंने कहने मार दिया। मम्मी जी बात ये है, वो मेरी पड़ोसन ना लप्पी लूथरा, आज मैंने उसको किसी के साथ स्कूटर पे जाते हुए देखा, जबकि उसका पड़ोसी मैं हूं। वो किसी औरत के स्कूटर पे कैसे बैठ सकती है? हाउ डेयर ही। छोड़ लप्पी लूथरा, कैरेक्टर ने अपने कर साफ सुथरा। बुढ़ाऊ उम्र देख ले अपनी, प्रेम पुजारी हो रहा है। और एक ये महापुजारी। पंडित जी ऐसा है, जरा कुछ काम वाम भी कर लीजिए, क्योंकि काम ही पूजा है।
बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। तो आप यहाँ लेटने आई हैं? बहुत लंबी हो रही है जबान। लेटने मैं ना आई हूँ बल्कि लिटाने आई हूँ इंदर और भूपिंदर ने। जीप निकाल। जीप निकाल, जीप में। मिस्टर लूथरा इधर। या फिर से आ। या मॉम। सर नहीं आया अभी तक ऑफिस? नॉट कम, ही इज द डूज। परशुराम। जी मैडम। सर ऑफिस आए कि नहीं? नहीं मैडम। या दिस वन। देखा था तूने, मुंह देखा था गमला गुनगुनाहट का। वो देखो। अरे हाँ यार, ऐसी सुताई की उसकी, ऐसी सुताई की सुताई की सुताई भी हो गई और जग हंसाई भी हो गई। ये देखो। और क्या कह के हमें संगीत सिखाने से मना कर दिया था कि मतलब हम लोग छिछोरे हैं, छिछोरापंथी के गाने गाते हैं, हमें संगीत का सा नहीं मालूम, रिक्शा पकड़ के निकल लो। हाँ, उस दिन रिक्शा भी नहीं मिला था। हाँ। और तेरी विमला और मेरी कमला के सामने कितनी इंसल्ट की थी उस आदमी ने। अरे अभी तो कुछ नहीं भूपेंद्र, अभी तू देखना अगले प्रोग्राम में इसकी ऐसी की तैसी करूंगा, वो देखो। अरे मैंने तो प्लान बना लिया है, ऐसा कांड करेंगे, ऐसा कांड करेगा ना कि ये गमला गुनगुनाहट प्रोग्राम करना ही छोड़ देगा। ये देखो। अभी जाकर इन दोनों को अरेस्ट करता हूँ मैडम। अरे अरेस्ट ना, तू रेस्ट कर। क्या फायदा होगा रेस्ट करके? ना एक दिन छूट जाएंगे और फिर करेंगे अपनी ये काइयापंती की हरकतें। मम्मी जी, व्हाट आर यू थॉटिंग? थिंकिंग। या दिस वन। चौकी चलो, वहीं करेंगे थिंकिंग और थॉटिंग। चल चलिए। बोल ले ही, फूट ले मुंह से कुछ। बिल्कुल यहाँ चश्मे पूछ रहे हैं और कुर्ते पे प्रेस होगी और साल पे जो है कलफ चढ़ेगा, फिर तो यहाँ बात बढ़ेगी आगे। अरे देख मैडम, आपने हमें यहाँ बुलाया है। हाँ, वो क्या है कि इंदर और भूपेंद्र ने तुम्हें रुलाया तो मैडम के दिमाग में एक आइडिया है आया, और मम्मी जी ने तुम्हें बुलाया। देखिए मैडम, आप बताइए मैडम, क्या इन दो मुस्टंडों से पीटने के लिए हम पैदा हुए? संगीत साबूदाना है? नहीं, ऐसा है उन दोनों लौंडों का हमने पीछा करा था और उनकी भी जो है हमने बातें भी सुन ली और ये क्लियर हो गया है कि क्यों वो तैने जो है इतना पीट रहे हैं, तंग कर रहे हैं, थारे शो की बैंड बजा रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं मैडम, क्यों पीट रहे हैं वो हमें? इतना संगीत साबूदाना है। भाई ऐसा है, तू उन्हें भूल गया है। एक बार बहुत पहले दिमाग पे जोर डाल, आए थे वो लोग थारे पास संगीत की शिक्षा लेने, तो तैने ऐसे भगा दिया था उन लोगों को, खकाल दिया था एकदम, यार हटाओ, निकलो यहाँ से, गेट आउट, रिक्शा पकड़ो, घर को निकलो। कुछ याद आया? तो अब क्या रिक्शे के पैसे वसूल करने के लिए वो हमें पीट रहे? संगीत साबूदाना है? भाई ऐसा है, तू फिकर ना कर, क्योंकि फिकर करने का टाइम आ गया है एक ऐसे आदमी का जिसकी जो है मोटी चमड़ी है, हैं? अकल वकल साले में है ना बिल्कुल ही, ये उसको फिकर करनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मॉम, हु इज दैट फेलो? कैरी ऑन। नहीं, गुलगुले समझो मैडम की बात, जल्दी करो, आइडिया की बरसात। ओके बाय। ओ आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टाइ हेलो हाय बाय बाय आइडिया आ रहा है। तो मैं तेने दुनिया से बाय बाय कर दूंगी। डोंट कम बैक, लीव अलोन प्लीज। फिर देगा आइडिया। मैडम पहले जुल्फ तो बिखेरिए, मतलब सुनिए।
गुड आइडिया। यस। नहीं, मैं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो। नहीं जी, कुछ नहीं, बस एवं ही। तू अनुष्का शर्मा हो रहा है जो एवं कर रहा है तू। बिल्कुल ही चूरन चाट लिया हो जैसे। प्लीज बोल। आज भैया कोई खाएगा नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा जब तक कि ये आदमी बोले नहीं। इसने क्या बोलने की कोशिश करी। कम ऑन। अरे वो भी कोई खाएगा भी नहीं यार, बोलना। अन्न जल का त्याग फॉर दिस मैन स्पेशली। अरे बोलिए ना। मैं यही कहना चाह रहा था जी, आइडिया बहुत अच्छा है जी। दैट्स बेटर। थैंक यू। मैडम, इंदर और भूपिंदर हाजिर हैं, वो देखो। बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। ये देखो। बहुत बड़ी सहायता कर सकते हो तुम हमारी, हैं अगर चाहो तो। फिलहाल जरा इन पे नजरें इनायत करो। ये देखो, इन्हें जरा पहचानो। जानते हो तुम इन्हें कौन है यो? नहीं। अबे यार, अखबार ना पढ़ते हो तुम? हैं? पेज 3 की शान है यो। बड़े फेमस, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस आदमी बैठा है तुम्हारे सामने। भाई ऐसा है, सारे इवेंट्स छोटे बड़े 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 हैं, शादियां, पार्टियां, फंक्शन हो गए, बर्थडे हो गए, हर चीज ऑर्गेनाइज करते हैं। घने बहुत फेमस ऑर्गेनाइजर हैं। तो अबे तो देन बात ज्यादा यहाँ कर मत। मैं बोल रही हूँ, सुन ले, वरना एक रैप्टा मारूंगी खींच के, दूसरा शीशा भी हाथ में आ जाएगा। ये देखो। ऐसा है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनके बहुत करीबी मित्र हैं। एक तुमने सुनी होगी उस जगह का नाम, सल्तनते कबाबिस्तान। सुनी है जगह? यूएई, दुबई में गए होगे। दुबई तो तू कब गया दुबई? नहीं, सुना है ना यार। सल्तनते कबाबिस्तान इतनी फेमस जगह है। वहाँ के जो शेख हैं, शेख हलीम, और उनकी बेगम बिरयानी, वो हमारे कमिश्नर साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। और भाई 2 दिन के लिए आ रहे हैं। कमिश्नर साहब के बेस्ट फ्रेंड हो रही हैं, उनकी फैमिली रिलेशन हो रहे हैं। तो अब कमिश्नर साहब ने हम पे डाल दी है उनके एंटरटेनमेंट की जिम्मेवारी। बताओ मम्मी जी, हम उनका मनोरंजन कैसे करेंगे? हाउ? उनको डिस्को दिखाएंगे या फिल्म वगैरह दिखाएंगे? भाई ऐसा है, हमारे जो इन फार्मर है ना, है मतलब खबरी लोग, उन्होंने मन ने बताया है कि शेख हलीम और बेगम बिरयानी को छिछोरा म्यूजिक गाना पसंद है। मतलब छिछोरेबाजी के गाने, लपाड़पंती का जो म्यूजिक होवे ना, मतलब। तो मैंने कही कि अगर ऐसी बात है तो जो स्पेशलिस्ट हैं छिछोरापंती में, उन्हें बुलवाया जाए। इसलिए तुमको बुलवाया है। भाई ऑर्गेनाइजर साहब, भाई आप चुप ही बैठे रहेंगे, सारे झूठ मुझसे बुलवा, मतलब सारी कहानी मैं ही बताऊंगी, आप भी कुछ जरा यहाँ पार्टिसिपेट। वही माई सेल्फ ब्रिजनंदन शर्मा। और बात कुछ ऐसी है बेटा, देखो बात कुछ ऐसी है कि शेख हलीम और बेगम बिरयानी को मनोरंजन का बड़ा शौक है, और अगर आप उनका मनोरंजन कर पाए तो वो दाद देंगे। और जब वो दाद देते हैं तो कोई ऐसी वैसी दाद नहीं देते, वो 1-1 करोड़ देते हैं। वो 1-1 करोड़ सोच लीजिए आप, रातों रात आप करोड़पति बन से। अरे ब्रिजनंदन जी, जरा आराम से, कहीं ब्रिज टूट ना जाए। हाँ भाई ब्रो, तुम किसी छिछोरे सिंगर को जानते हो?
अजी एक को नहीं, दो को जानते हैं। ये रहे आपके सामने, वो देखो। तुम लोग गाना गाओगे, छिछोरे गाने, और शो करोगे तुम लोग। हाँ मैडम, आप देखना कैसे बेगम बिरयानी हमारे छिछोरे छिछोरे गानों की कैसे कैसे दाद देती हैं। ये देखो यार, ये तो तुमने जो है भाई हमारी नैया पार लगा दी, एक बात का समझ लो। ऐसा है, अब कल आना तुम लोग, और कल हम यही चौकी में स्टेज वगैरह सजाएंगे हैं, पूरा डेकोरेट वगैरह होगा। और ये ब्रिजनंदन जी के निमटने से पहले आ जाना भाई, हैं, रियाज वगैरह करके बढ़िया से। चलो निकलो। ठीक है बेटा, आ जाओ कल। किसने कही है ये इतना? मैडम टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। मम्मी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, बाकी का प्लान तो ठीक है। आई थिंक वेल यू नो। क्या बे, चल चल चल। मैं ये पूछना चाहता था जी, हु इज द शेख हलीम एंड बेगम बिरयानी? मल्ला क्या महफिल सजाई, मजा आ गई। बेगम बिरयानी तुम वहाँ वो आदमी से बात क्या करती है? अंदर आओ। शेख हलीम और बेगम बिरयानी, ये देखिए, ये रंगारंग मनोरंजन का कार्यक्रम आपके लिए अरेंज किया गया है। सिंगर्स मनोरंजन के लिए आपके लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। वल्ला बस थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। आप आइए, तशरीफ रखिए। जी चाहते 4 करोड़ तुम्हें दे दूं, लेकिन बाद में अभी नहीं, अभी नहीं। बिरयानी कंट्रोल। चलिए। बेगम बिरयानी, तो भाई छिछोरे तैयार हैं? ओया, तो मनोरंजन शुरू किया जाए। इधर आ, दाद देती हम तुमको, दाद देती। इधर आ, क्या गाती, इधर आ। ओह, क्या गला। क्या गाती तुम, क्या गाती। अरे मार क्यों रहे हो? अच्छा लगा तो ये कर क्या रहे हो? अरे हम मार कहाँ रहे हैं, हम तो दाद देती। अरे कोई तरीका होता दाद देने का? ये देखो। अच्छा, यो दाद देने का तरीका पसंद ना आया? जो तुम गमला को पीट के उसे दाद देते हो, वो दाद और हमारी दाद खाद। क्यों बेटा? आ गए ना झटका। ये है चंद्रमुखी चौटाला और मैं हूँ मुलायम सिंह गुलगुले। और हम हैं चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे। अब समझ में आया तुम लोग, तुम कितना गलत कर रहे थे? हाँ मैडम, हमें एहसास हो गया कि हमने अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में गलत किया। गमला, कम ऑन। चलो। चलो माफी मांगो। गुरुजी, अरे चलो भाई, ईव अपनी दुश्मनी खत्म करो, और गमला तू कल से इन्हें संगीत सिखा। जी मैडम, हमें मंजूर है। संगीत साबूदाना है, अब से इन्हें भी सिखाना हमें गाना है। वेरी गुड। चलो भैया, एवरीबॉडी लव्स हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग हो गई, अपने घर को निकलो। नाइस मीटिंग। यार गोपी, मैं बोल रहा हूँ तू एक स्कूटर ले ही ले यार।
स्कूटर नहीं दोस्त, कार लूंगा, कार लपी लूथरा को घुमाऊंगा। हाँ पैसे तो झाड़ पे होते हैं ना, बस तोड़ना है। तो आ जाएंगे यार। यार गोपी कुछ मंगा यार, कुछ आमलेट समोसा कुछ मंगा। नाश्ता ले आया हूँ, मिठाई भी लाया हूँ, समोसा भी लाया हूँ साहब जी। अरे इतना फास्ट आ गया, क्या बात है यार, मजा आ गया। कल से टाइम पर आना। ये चौकी है तुम्हारे बाप का घर ना आयो। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों क्यों करे तने स्कूज, तने वर्ल्ड कप जीता है देश के लिए। नहीं नहीं, वर्ल्ड कप तो इंडियन टीम जीत के लाई है ना। आई विल हैव कॉफी। हमने क्या यहाँ कैफे खोल रखा है कोई? आई विल हैव कॉफी। वेल ब्रदर, व्हाट इज द नेम इज द? क्या? ये चाचा दिखने में तो पंजाबी दिख रहे हैं, तो ये अफ्रीकन क्यों बोल रहे हैं? अफ्रीकन? आहा, सुन ले। अबे थारी अंग्रेजी सुन के अंग्रेजों को मिर्गी का दौरा आ जाएगा। कैरी ऑन। नहीं, यू विल हैव कॉफी, पर जल्दी से अपना नाम बताओ, बकवास हो गई है काफी। ओके बाय। शिकार श्रीवास्तव। आई विल हैव कॉफी। अरे शिकार कैसा नाम हुआ यार, किसने रखा ये नाम? मेरे डैडी ने। उनका नाम था हंटर। आई विल हैव कॉफी। एक मिनट यार, तुमको जो कुछ भी कहना है ना, खुल के गला खकार के कुल्ला कर दो। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली यार, समझे? वेल डूड, व्हाट इज द मैटर इज द? मैडम, मेरी नई नई शादी हुई है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी नई नई शादी हुई और तुम बीवी को घर पे छोड़ के आए हो? क्या है यार, साथ में लेके आते ना। हाँ, ताकि वो इसे एक राखी बांध देती। दोनों भाई बहन का जो है यहाँ एक बॉन्ड, एक नया रिश्ता कायम हो जाता। सॉरी बोल आगे। हाँ तो मैडम, मेरी नई नई शादी हुई तो हनीमून पे भी जाना बनता है। तो हम लोग गए हनीमून पे कुल्लू मनाली। वहां पे हम लोग बहुत घूमे फिरे, और हाँ, हमारे साथ में ना एक लड़का भी था। क्या किया उस लड़के ने? चाचा जी, लड़के ने कुछ नहीं किया, बल्कि लड़के को हमने कैमरा थमा दिया और कहा कि जहां जहां हम लोग घूमे ना, वहां की वो फोटो खींचे, क्योंकि वो अकेला था ना। क्या लड़का हनीमून के लिए अकेला आया था? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। तो उस छोरे ने तुम दोनों मियां बीवी की फोटो खींची? अरे खींची मैडम, एकदम बकवास फोटो खींची। हाँ, फोटो देखे तो फोटो में आपको दिखाई देगा कि किसी फोटो में सिर्फ कंधा दिख रहा है, किसी में सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, किसी में सिर्फ पैर दिख रहे हैं। मतलब उसने एक भी फोटो ऐसी नहीं खींची जिसके अंदर तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की शक्ल दिखाई दे रही हो? नहीं ना, सब बकवास फोटो खींची है। अब ऐसी फोटो खींचने के लिए दोबारा तो हनीमून पे जा नहीं सकते ना। आई विल हैव कॉफी। अबे तो हमसे क्या चाह रहा है तू कि हम उस फोटो खींचने जो है खींच के लाएं और यहाँ चौकी में सूते? नहीं मैडम, जाने दीजिए, जो भी कुछ होना था वो तो हो गया है ना। हाँ, एक काम कीजिए मैडम, प्लीज आप मेरी सास को यहाँ पे बुलाइए और उन्हें समझाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम तो अपनी बीवी के साथ हनीमून पे गए थे ना, ये बीच में सास कहां से आ गई? हाउ? चाचा जी, मेरी सास ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि मेरी बेटी को हनीमून पे लेके जाओ, और हाँ, वहां पे जाके फोटो जरूर खींचे। मैडम, ऐसे फोटो देखकर तो मेरी सास भड़क गई, बरस पड़ी मुझ पर, कहने लगी कि तुम मेरी बेटी को हनीमून पर लेकर ही नहीं गए हो।
आप है ना सारे पैसे डकार गए हो, खा गए हो। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अरे मेरी सास इतनी भड़क गई है मुझ पर कि उसकी बेटी को लेकर वो घर चली गई है। और जब मैं ससुराल गया उनको मनाने के लिए तो मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए। ये मैडम एक काम कीजिए मैडम, आप प्लीज मेरी सास को यहाँ पे बुलाइए, आप उन्हें समझाइए, क्योंकि आई नो के बीइंग इन लेडी और लेडी जब बात करती है ना तो अच्छी तरह से समझ सकती है। और मैडम मैंने सुना है कि आप सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं है, मतलब सोशल वर्कर भी है। प्लीज मेरी सास को यहाँ पे बुलाइए, मेरी शादीशुदा जिंदगी का सवाल है मैडम, प्लीज। बुलवाओ जरा इसकी मदर इन लॉ ने। आई विल हैव कॉफी। एक मिनट यार। ठंडी थी। मैडम, सासू जी, बीवी। आंटी। हाय दया। हाँ भाई आंटी, आप हो रही हैं शिकार की सास, शिकार का शिकार कर रखा तुमने। यस मैडम, झूठ बोलेगा ना तो लपड़ खाएगा तू मेरे हाथ से। हाँ, मेरा विश्वास डगमगा गया ऐसे। वैसे आंटी ये विश्वास है कौन जो डगमगा गया ऐसे? ओहो, डगमगा गया। दो टकालिए थे क्या है? विश्वास को भेजो भाई, शाम को कभी बैठेंगे जरा, दो लोग आएंगे। कैरी ऑन। नाम बताइए, दोनों मोहतरमा है अपना अपना। नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ निर्मल अस्थाना फ्रॉम घूंघट खानदान। विश्वास डगमगा गया ऐसे। मैडम मैं हूँ इनकी बेटी और इनकी बीवी पप्पी अस्थाना, जो कि अब हो गई हूँ पप्पी श्रीवास्तव। आई लव अंधेरा। दैट इज वेरी नाइस। भाई आंटी ऐसा है कि क्या सुन रहे हैं हम, एक तो तुम जो है अपनी बेटी को दामाद के घर से खींच लाई, ऊपर से जब ये अपनी बीवी को मिलने आया तो तुमने इस पे कुत्ते दौड़ा दिए। ठीक सुना है, कुत्ते तो दौड़ाए मैंने, लेकिन कोई फर्क पड़ा ना इस पे। ओ आंटी, जरा सा हनीमून के चक्कर में इनकी गृहस्थी के मून पे ग्रहण क्यों लगा रखा तुमने? जरा सा हनीमून? अरे मैडम मैं पिछले 25 साल से इंतजार कर रही हूँ कि कब मेरी पप्पी बड़ी होगी, कब उसका ब्याह होगा, कब वो अपने पति के साथ हनीमून पे जाएगी कुल्लू मलानी। लेकिन मैडम विश्वास डगमगा गया ऐसे। आपने 25 साल अपनी बेटी के हनीमून का इंतजार किया है? और नहीं तो क्या। वो क्या है ना कि 26 साल पहले मैं अपने हनीमून पे जा ना पाई थी। वैसे कुल्लू मनाली के टिकट भी बुक हो गए थे, होटल में कमरा भी बुक हो गया था, ये रिक्शा वाले को भी बुला लाए थे, मैंने सारी पैकिंग करके रिक्शा में सामान ठूस भी दिया था। लेकिन तभी रिक्शा पंचर हो गया। नहीं, रिक्शे वाला भाग गया। नहीं, अरे एंड टाइम पे पप्पी के डैडी जी को पुलिस धर के लगी थी हथकड़ी लगा के। क्यों भैया, क्या कांड कर दिया पप्पी के पापा ने जो पुलिस ने धर लिया? अब पूछ तो लिया है सबके सामने, पर जवाब ना दे पाऊंगी मैं। वो क्या है ना, ऐसा कर्म कांड दे मारा कि पूछो मत। तब से दर्शन ना हुए उनके। खैर जान दो। हाँ तो मैं क्या कह रही, 25 साल से पूरे मोहल्ले की औरतों ने मेरी नाक में दम कर रखा है मैडम, पूछो कैसे। अरे वो अपने हनीमून के एल्बम दिखा दिखा के मुझे इतना पकावे, इतना सतावे कि पूछो मत। और तो और अब उनकी बच्चियां जवान हो गई हैं, उनके ब्याह हो रहे हैं, तो अपनी बच्चियों के हनीमून के एल्बम ला ला के रोज मुझे दिखावे। तो मैंने कहा चलो भैया अब तो मौका आ गया, अब तो मेरी पप्पी की शादी हो गई है, ये हनीमून पे जाएगी, इसकी एल्बम दिखा के मैं भी बदला ले लूंगी। लेकिन नहीं मैडम, इस करम जले ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया।
मैडम ये हनीमून मनाने कुल्लू मनाने कहीं ना गया, ये नेशनल पार्क में मेरी बच्ची को उल्लू बना के फोटो खिंचवा लाया। कहीं से लग रहे हैं वो हनीमून के फोटो हैं। विश्वास डगमगा गया ऐसे। भाई आंटी जो हुआ सो हुआ, जो बीत गई सो बात गई। बेटी ने जो है खुशी खुशी आशीर्वाद दे के विदा करो दामाद के संग। मम्मी मैं जाऊं इनके साथ? आई लव अंधेरा। तू चुप रह। अरे अंधेरे में तू फंस गई इसके जाल में, हाँ? अरे मेरी बिटिया हो के दो कौड़ी की अकल ना है तुझमें। चुप रह तू। मैडम मैं तो साफ सुथरी बात बता रही हूँ कि मैं अपनी पप्पी को इस लफंदर के संग ना भेजने वाली कहीं भी। एक नंबर का लफंग आई है। मेरे 1 लाख रुपए डकार किया मैडम, हाँ? और मेरे सामने खड़ा है जिंदा। हाँ? अच्छा मैडम मैं तो चल रही हूँ। चल पप्पी चल यहाँ से। अरे चल यहाँ से। मम्मी जी चुप रह। मेरी बात सुन। हेलो पप्पी पप्पी मैडम मैडम ये क्या, उस लड़के ने मेरी सही तस्वीर खींची होती जिसमें हम दोनों होते और होती वादी तो ना टूटती मेरी शादी। आई विल हैव कॉफी। अरे यार मैडम ये सास को मनाने का एक प्रयास तो फेल हो गया, अब क्या? यार उस लौंडे को बुलवाओ जो हनीमून पे साथ था, जिसने फोटोएं खींची है गड़बड़ वाली। ओके। क्या फायदा हमारे इतने जवान होने का, इतने खूबसूरत होने का, इतने क्यूट होने का कि ना तो हम लड़की के करीब जा सकते ना उससे दोस्ती कर सकते। मोहब्बत हमारे लिए वर्ल्ड कप का वो टिकट है जिसे लोग ब्लैक में खरीद रहे, और हमारे पास टिकट होते हुए भी हम स्टेडियम नहीं ना जा सकते। क्यों ऐसे, क्यों? सेनोरिटा क्यों? व्हाट इज योर नेम बेबी? माय नेम इज बजरंग पांडे। व्हाट इज योर नेम? सर हाउ यू? सर हमें चौटाला हम काम में इतने उलझे हुए थे, हमें पता ही नहीं चला आप कब आए। आप आए कब? सब ठीक तो है ना? कैसा अनुभव? सर वो मैं यो कह रही थी कि कातिल कातिल सिंह कहाँ है? कातिल सिंह कहाँ है? सर आप इतना डर क्यों रहे हैं? हम डर गए? हम डर नहीं गए। वो क्या है ना, हम उछल पड़े। हम जब खुश होते हैं तो बचपन से हमारी प्रॉब्लम है, जब हम खुश होते हैं तो एक्सप्रेशन हमारे फेस पर कुछ ऐसे आ जाता है। प्रॉब्लम वैसे कातिल सिंह है कहाँ? सर कातिल सिंह कहीं ना है। सर मैं तो बस यो कह रही हूँ कि वो जो डार्लिंग टाकीज है ना उसमें फिल्म लगी है कातिल नाम की, और वहाँ का मैनेजर सर थोड़ा जो है चेप टाइप आदमी है, लेकिन प्रॉब्लम यो है कमिश्नर साहब का दूर का रिलेटिव है। तो सर उसने कुछ टिकट्स वगैरह भिजवाई हैं मक्खन वक्खन मारने के लिए पुलिस को। मैं सोच रही हूँ सर जाना पड़ेगा, वरना कमिश्नर साहब थोड़े टची आदमी है, ओल्ड एज अरे मिस चौटाला आप इतने प्यार से कह रही, हम ना थोड़ी ना कह सकते। चलिए। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना, वरना जैसे ही होगी तेरी शादी समझ इस दुनिया से होगी तेरी बर्बादी। सर हमेशा लड़कियों से दूर रहना, दूर रहना। मिस चौटाला हम नहीं जा सकते, हम ड्यूटी पर है। आप जाइए, हमें बहुत जरूरी काम है। हमें मैच देखने जाना है। हम आते हैं। ओके मिस चौटाला शुक्रिया। अरे काम है फिर कह रहे मैच देखने जाना है। छोरियों की मैगजीन और कह रहे हैं केस सॉल्व कर रहा हूँ। कहीं वो आदमी गड़बड़ तो ना है? मम्मी जी वो शिकार और उसकी बीवी की जिसने फोटो खींचे थे ना, वो मुंडा आ गया है। बस तू ऐसा ही काम कर इस चौकी में कि मम्मी जी चाय आ गई है, पर्दे धुल गए, मेज पूछ गई है, पोंछे लग गए हैं, मतलब यू आर अ बेस्ट। एक्सक्यूज मी मम्मी जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा होता है। सॉरी तू है वो फोटो खींचू? नाम क्या है थारा? जी बबलू रस्तोगी। कैन आई हेल्प यू?
ऐसे ही मैडम, ऐसे इसने मुझे कुल्लू में पूछा था और मैं उल्लू बन गया था इसकी हेल्प लेके। क्यों भाई हेल्पलाइन क्या कराया था इन्हें? अबे क्यों खींच दी इतनी आड़ी टेढ़ी फोटो है? मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कैन आई हेल्प यू? ना ना, कसूर तो थारा कोई है ही ना। कसूर हो रहा युवराज सिंह का। न वो अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस छोड़ के कुल्लू गया, उसने खींची इसकी आड़ी टेढ़ी फोटोएं। अरे मैडम आप बिना एक नंबर कीजिए, भोली हैं। अरे मैडम ये सामने से कह रहा है कि फोटो इसने खींची है, तो ये युवराज बीच में कहां से आ गया? अरे यार गुलगुले, तू भी अजीब आदमी है। जब ये कह रहा है ये लोग कुल्लू में थे, और कुल्लू में बीच कहां से आ गया? अबे हमारी जिंदगी में तुम दोनों कहां से आ गए हो? और तू अबे बोल ले ओ रोलर, क्या है? क्यों खींची तेने गड़बड़ फोटोएं? मैडम इन्होंने हमसे कहा ही नहीं पहली बात तो कि फ्रेम बना के पीछे पहाड़ वहाड़ दिखा के अच्छे से हमें खड़ा करके ओके बोलना, फिर स्माइल प्लीज बोलना, उसके बाद फोटो खींचना। कैमरा पकड़ा दिया और बोलते हैं कि बस ये बटन है, इसको टिक टिक दबाते जाना, पूरे टूर में फोटो खींचते जाना। और कैमरा भी रील वाला था, सस्ता। हमें क्या पता कैसी कैसी फोटो आई होंगी। नहीं मैडम, इसने जो भी है बात कही, मुझे तो लग रही है बिल्कुल सही। ओके बाय। भाई तैने इससे क्यों ना कही कि भैया देखो एंगल वगैरह जमा के फ्रेम सेट करके बढ़िया सा पहाड़ वहाड़ का बैकग्राउंड आना चाहिए फोटो में, एक्शन बोल के, रेडी बोल के, कट रोलिंग वगैरह बोल के फोटो लेनी है। अरे मैडम ये सब कुछ बोलने वाली बात थोड़ी ना होती है। आई विल हैव कॉफी। कैन आई हेल्प यू? शट अप। यो बोलने वाली बात ना है तो यो केस भी कोई सॉल्व करने वाला केस ना है। केस क्लोज। तू क्लीन है, तू निकल यहाँ से। थैंक यू मैडम। कैन आई हेल्प यू? चलो चलो चलो। अरे मैडम मैडम आपने ये क्या किया? आपने केस क्लोज कर दिया। अबे केस क्लोज ना हुआ है, केस तो अभी हुआ है ओपन। गुल्लो जैसा तूने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। कैन आई हेल्प यू? मैंने तेरे कहने पे मैंने उन दोनों के हनीमून की ऐसी ऐसी फोटोएं निकाली है ना कि सांस भड़क गई। अब मुझे पार्टी चाहिए, मुझे कुछ मतलब नहीं है। पार्टी? अरे गुल्लू पार्टी की चिंता मत कर तू, गुब्बारा फूट गया बड़ुम। मुझे तो बस इसी बात का इंतजार था, एक बार निर्मल आंटी का विश्वास अपने दामाद शिकार पर से डगमगा जाए। उस पप्पी ने मेरे गाल में थप्पड़ मारा था ना, अब वो खुद इस गले में वरमाला पहनाएगी, देख लेना। गुब्बारा फूट गया बड़ुम। मुझे तो पार्टी चाहिए बस, मुझे मतलब नहीं किसी चीज से। इसके गले में बरमाला ना बल्कि हाथों में हथकड़ी होगी। तो इंतजार किस बात का है मैडम? अभी अरेस्ट कर लेते हैं? नहीं गुलगुले, इसे अभी अरेस्ट नहीं करना है। मम्मी जी हुन अगे दा की प्रोग्राम है? बस देखो व्हाट इज द प्रोग्राम इज द। देखा कितना भैयात लगा सुन के। आगे आगे देखो होता है क्या।